हेलो प्यारे साथियों, जय बिहार जय भारत। आज के हम लेक्चर में जानेंगे रोमन संख्या के बारे में। रोमन संख्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है रोमन संख्या, नहीं रोमन नंबर्स। तो देखेंगे क्या होता है। तो जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, इसको कैसे लिखते हैं इसके बारे में, तो वैसा ही रोमन भी संख्या क्या है, नंबर लिखने का तरीका होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो अब देखेंगे कि हम एक को क्या बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं रोमन संख्या में, तीन को क्या बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि एक का रोमन संख्या क्या होता है, तो आई होता है। क्या होता है? आई होता है। इसके बाद देखिए दो का क्या होता है, दो का होता है डबल आई। तीन का क्या होता है, तो ट्रिपल आई होता है। तीन को आई हो गया। चार का आई भी हो गया। पांच का मेरा हो गया भी हो गया। छः का हो जाएगा मेरा भी आई। सात का हो जाएगा भी डबल आई। आठ का मेरा हो जाएगा भी ट्रिपल आई। और 9 का हो जाएगा आई एक्स। और 10 का हो जाएगा मेरा एक्स। तो यहाँ तक हम लिखेंगे, 1 से लेकर 10 तक सीख लिया। अब देखिए कि एक का होगा आई, दो का डबल आई, तीन का ट्रिपल आई, फिर चार को आई क्यों नहीं हुआ। तो इसके बारे में, इसके नियम के बारे में समझेंगे कि कब कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कुछ जान ले। तो सबसे पहले जानेंगे कि एक का रोमन संख्या होता है मेरा आई। 5 को कैसे लिखा जाता है, तो 5 को रोमन संख्या में लिखा जाता है भी। 10 को क्या चीज से लिखा जाता है, तो एक्स से लिखा जाता है। ऐसे ही 50 को लिखते हैं हम लोग क्या चीज, एल से लिखते हैं। 100 को लिखते हैं हम क्या चीज, सी से लिखते हैं। और 500 को लिखते हैं रोमन संख्या डी से डिनोट करते हैं। और 1000 को क्या चीज से लिखते हैं, तो एम से लिखते हैं। क्या चीज, रोमन संख्या। तो जहां भी हमको एक का रोमन संख्या दिखाई दे तो आई लिख देंगे, 5 दिखेगा तो भी लिखेंगे, 10 का हो जाएगा एक्स, 50 का हो जाएगा एल, 100 का सी, 500 का डी और 1000 का एम। चलिए फिर एक बार रिपीट कर दिए। एक का क्या होगा आई, 5 का भी, 10 का एक्स, 50 का एल, 100 का सी, 500 का डी और 1000 का एम हो जाएगा। चलिए, तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ये जरूरी होता है। अगर 1 से लेके 1000 तक सीखना है तो ये चीज जानकारी रहना जरूरी है। अब चलिए हम कैसे समझेंगे कि 1 से लेके 1000 तक संख्याओं का रोमन संख्या कैसे आराम से लिख सकते हैं, तो इसके बारे में समझेंगे। चलिए, अब देखिए रोमन नंबर नियम फर्स्ट नंबर का होता क्या है कि कोई भी रोमन संख्या 3 बार से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता है। यानी 3 बार आ सकता है, 4 बार कभी नहीं आता है ना। और किसमें कौन 3 बार आता है, कौन नहीं आता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, आई 3 बार लिख सकते हैं, एक्स 3 बार लिख सकते हैं, सी को 3 बार लिख सकते हैं, और एम को कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं लगातार, है ना। लेकिन भी को हम क्या चीज, सिर्फ एक बार लिखते हैं। अच्छा, एल को क्या चीज, सिर्फ एक बार लिखते हैं। और डी को एक बार लिखते हैं। कौन कौन, तो हम लिखते हैं आई को, और क्या चीज, एक्स को, और सी को, और हो जाएगा मेरा एम को। इसको कितना बार लिख सकते हैं लगातार, इसको 3 बार लगातार लिखा जा सकता है। 3 बार लगातार लिख सकते हैं। यानी आई को, एक्स को, सी को और एम को लगातार 3 बार लिख सकते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग समझेंगे 2 नंबर नियम कि भी, इसके बाद एल और डी, इसको हम सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, सिर्फ एक बार लिखते हैं। चलिए, इसके बारे में हम लोग समझ लिए। तो सबसे पहले हम क्या समझे कि आई को, एक्स को, सी को और एम को लगातार 3 बार लिख सकते हैं। भी को, एल को और डी को लगातार 3 बार नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ एक बार लिखेंगे। चलिए, यहाँ तक हो गया डन। चलिए, अब हम लोग समझेंगे कि एक का आई होता है, दो का डबल आई, तीन का ट्रिपल आई क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अभी हम बताए थे कि एक का रोमन संख्या क्या होता है, तो एक का अभी हम लोग पढ़े हैं आई होता है। दो का क्या हो जाएगा, तो हम अभी बताए हैं कि जब एक का आई तो दो आई मतलब 2 हो गया। समझ में आएगा ना। तो 2 बार तो हम आराम से लिख सकते हैं, तो 2 आई हो गया। 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 को 1 2 3, एक आई मतलब 1, इसका मतलब हो गया 2, आई हो गया 3, तो 1 2 3, 3 का होगा रोमन संख्या। अब आइए 4 का, तो 4 का क्या, हम 4 को आई लिख सकते हैं, बोलिए नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि अभी आपको एक रूल बतलाए थे कि रोमन संख्या में कोई भी 4 बार रिपीट नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। तो इसको क्या करेंगे, हम देखेंगे 4 के बाद क्या होता है।
है ना 5 आता है, उसमें से हम घटा के उसको लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, जब हमको नहीं मालूम रहता है, 4 बार नहीं लिख पाते हैं, तो क्या करते हैं, उसके आगे बढ़ के देखते हैं क्या है संख्या, और उसमें से हम घटा बढ़ा के क्या कर सकते हैं, उस संख्या को लिख सकते हैं। चलिए तो देखिए 4 के बाद क्या आता है 5, अब 5 का रोमन संख्या तो मालूम है क्या चीज होता है, भी। क्या होता है, भी होता है। क्या होता है, भी होता है। अब देखिए अब हमको लिखना है 4, अब हो गया दिक्कत, तो 4 लिखना है तो एक घटाना पड़ेगा ना 5 में से, तो एक घटाएंगे तो एक का क्या होता है आई, तो आई हमको घटाना पड़ेगा। तो देखिए अगर आगे लगाएंगे तो बढ़ता है और पीछे लगाएंगे तो इसके घटता है। अब देखिए तो भी है और भी के इसके पीछे हम इसके पहले लगा देंगे क्या चीज, हमको आई घटाना है यानी ये घटाना, तो क्या हो गया मेरा आई भी, तो 4 का क्या हो गया मेरा आई भी हो गया। अब चलिए 5 का, तो 5 का मेरा हो जाएगा भी, क्या हो गया भी। अब 6 का क्या होता है, तो 6 का कैसे होता है, तो देखिए तो 6 का तो मालूम नहीं है, नहीं इसमें पढ़े हैं, लेकिन हम लोग 5 का पढ़े, तो 5 का होता है भी, बच गया एक और, तो एक का आई हो जाता है, तो आई लगा दिए, तो आगे लगा दिए तो क्या हो गया, बढ़ गया एक। ऐसा ही 7 का भी हो जाएगा मेरा, तो ये हो गया 5 और 2 को चाहिए, तो 2 का होता है डबल आई, तो 2 आई लगा दिए। ऐसे ही 8 का देखेंगे तो 8 का होता है भी, और 3 को और चाहिए तो 3 को आई आराम से लगा सकते हैं। ऐसे ही 9 आएंगे, तो क्या 9 और 4 को आई लिख सकते हैं, 5 और 4 9, ऐसे कभी नहीं हो सकता। अभी आपको रूल बताए कि 4 बार रिपीट नहीं होता है आई या क्या चीज, एक्स या सी या एम, इसको 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इसके आगे संख्या क्या होता है, तो 9 के आगे क्या होता है 10 होता है, तो 10 का तो रोमन संख्या मालूम है ना, क्या होता है एक्स, लेकिन 10 को तो लिखना नहीं है, हमको चाहिए 9, यानी एक घटाना पड़ेगा, यानी एक का होता है रोमन संख्या आई, तो इसके पीछे लिख देंगे तो हो जाएगा, घट जाएगा, तो 9 का हो जाएगा आई एक्स। ऐसे ही 10 का मेरा क्या हो जाएगा, तो 10 का अभी रोमन संख्या पड़े क्या चीज, तो 10 का होता है एक्स, तो 10 का क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, है ना। चलिए अब समझेंगे 11 का कैसे होता है, तो इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब देख रहे हैं इसे मिटा रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक रोमन संख्या याद रखिए, आराम से सब कंप्लीट हो सकता है। अब चलिए 11, तो अभी हम पढ़े हैं 10 का, तो 10 का होता है एक्स, बच गया एक और चाहिए हमको, तो एक का होता है आई, तो आई आगे लगा दिए, तो 10 को एगो 11 हो गया। ऐसे ही 12 का मेरा कितना हो जाएगा, तो एक्स और डबल आई, यानी 10 गो 2 गो 12। ऐसे ही 13 का हो जाएगा मेरा एक्स और 3 गो आई, यानी क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऐसे ही जब 14 आएगा तो 10 गो, अभी हम पढ़े थे 4 का क्या होता है आई भी, पढ़े थे ना, तो इसको लिख लीजिएगा आई और भी। ऐसे ही 15 का, तो 10 5 15, तो 10 हो गया, 5 का होता है भी। ऐसे ही 16, तो एक्स भी आई। ऐसे ही 17 का मेरा हो जाएगा एक्स भी और डबल आई, देखिए 10 और 5 और 2, यानी 10 5 15 2 17 हो गया। ऐसे ही 18 का हो जाएगा मेरा, तो 10 गो और 5 गो 15 और 3 18। ऐसे ही 19 का, तो देखिए 10 का हो गया एक्स और 9 का क्या होता है, तो आई एक्स, अभी हम पढ़े थे तो आई एक्स लगा दिए, तो 10 गो 9 गो 19 गो। ऐसे ही 20 का क्या हो जाएगा मेरा, तो 20 10 गो एक्स का हो गया, फिर एक 10 क्या हो गया मेरा 20 हो गया, तो 20 का मेरा क्या हो जाएगा डबल एक्स हो जाएगा, है ना। ऐसा ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो देखिए आगे हम बढ़े तो 21 का 21 का हम लोग समझेंगे। तो अभी हम पढ़े 20 का, तो क्या होता है डबल एक्स होता है, तो वैसे ही 21 का, तो देखिए तो 20 का हो गया डबल एक्स, एक्स मतलब 10, एक्स मतलब 10 10 10 20 चाहिए एक, तो एक का आई होता है, लगा दिए आई। ऐसे ही 22 का मेरा हो जाएगा क्या चीज, डबल एक्स और 2 आई। ऐसे ही 23 का मेरा कितना हो जाएगा, तो एक्स और कितना हो जाएगी 2 आई हो जाएगा। इसके बाद 24 का देखिए, तो मेरा 20 गो हो गया और 4 का तो यादें हैं, आराम से हम लगाते जाएंगे। अब 1 से लेकर 10 तक याद रहेगा, 9 तक तो हम आराम से लगाते जाएंगे। ऐसे ही 25 का देखिए, तो x मतलब क्या हो जाएगा 20, और कितना हो जाएगा 5 का चाहिए, तो 5 का भी हमको याद है। 26 का ऐसे ही देखिए 20 हो गया, अच्छा 26। 27 का मेरा हो जाएगा 20 और 7 27। ऐसे ही 28 का एक्स एक्स 20 हो गया, 8 का होता है ए भी 3 गो आई। ऐसे ही 29 का, तो देखिए एक्स एक्स मतलब 20 और 9 का अभी हम पढ़ रहे थे क्या चीज आई एक्स होता है। ऐसे ही 30 का, तो 30 का लिख सकते हैं 3 गो एक्स, लिख सकते हैं ना 10 20 30। अभी आपको बताए थे कि 3 बार लगातार लिख सकते हैं इस सबको, है ना, 4 बार नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही देखिए ऐसे ही बढ़ेगा, 31 का आएगा कितना, 31 का मेरा हो जाएगा एक्स 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 आई हो गया, यानी 30 गो 1 31। ऐसे ही बढ़ते जाएगा 39 तक, तो 39 तक तो मालूम चल जाएगा। जैसे 39 का अगर हमको लिखना होगा, तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे 39 हम बोले, तो एक्स एक्स मतलब 30 हो गया, और 9 का मालूम है आई एक्स। लेकिन जैसे ही हम 40 पर जाएंगे, तो क्या हम 10 20 30 40 लिख सकते हैं, नहीं, एकदम क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत, क्यों, क्योंकि एक्स को आई को सी को और एम को 4 बार नहीं लिख सकते हैं लगता। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि 40 के आगे रोमन संख्या क्या आता है, पढ़े हैं तो इसमें देखिए 5 10 का पढ़ लिए थे, इसके आगे 50 का होता है, तो 50 का मेरा क्या होता है एल होता है, तो लिखेंगे एल। लेकिन यहाँ तो हमको 40 का लिखना है, यानी हमको 10 क्या करना पड़ेगा, 50 में से घटाएंगे तो
हो जाएगा 40। तो हमको 10 घटाना है, यानी x घटाना है। 10 का क्या होता है x, तो आगे लिखेंगे तो बढ़ जाएगा, पीछे लिखेंगे तो घट जाएगा। देखिए पीछे लगाना है हमको, तो 50 को में से 10 को चल गया 40 को, तो 40 का हो गया मेरा x है। अब देखिए जब 40 का मान चल गया तो वैसे ही 41 का, अब के हम पढ़े एक से मतलब 40 एक बार लगाना तो एक का ही हो गया 41। ऐसा ही 42 का हो जाएगा मेरा क्या चीज XL, मतलब 40 और 2 42। ऐसा ही 43 का मेरा हो जाएगा XL, ऐसा ही 3 को आई लगा देंगे। ऐसे ही 44 का मेरा हो जाएगा XL और I भी लगा देंगे। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे पढ़े, है ना। ऐसा ही आएगा मेरा 50, तो 50 का हम क्या लिख देंगे L आ जाएगा। फिर ऐसे ही बढ़ेंगे तो LI, LII, L 3 को आई, है ना। ऐसा ही लिखते जाएंगे, है ना, सब आगे हम बढ़ाते जाएंगे। चलिए अब यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब देखिए हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोग क्या चीज़, जैसे हम जाएंगे क्या चीज़, हम समझ लिए कि जैसे मान लीजिए हमको 60 लिखना है, तो देखिए 50 का भी पढ़े थे L x मतलब 60 हो गया। ऐसे ही अगर हमको 70 का लिखना होगा तो L और डबल x लगा सकते हैं 70। ऐसे ही अगर 80 लिखना होगा तो L मतलब 50 है, 3 को तो आराम से x लगा सकते हैं 80। लेकिन जैसे ही 90 पर जाएंगे तो क्या हम L और 4 को x लिख सकते हैं? एकदम पॉसिबल नहीं, एकदम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखेंगे 90 के बाद क्या होता है रोमन संख्या। तो 90 के बाद हम लोग देखिए 50 के बाद हम सीधे 100 का पढ़ते हैं, तो 100 का क्या होता है C। लेकिन हमको तो लिखना है 90, यानी 10 घटाना पड़ेगा, तो 10 का होता है x, यानी पीछे लिख दिए तो घट गया। तो मेरा 90 का क्या होगा x और c। ऐसे ही जब 90 का मालूम चल गया तो 91 का आराम से लिख सकते हैं। जैसे 1 से c मतलब 90 और 1 91। ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। जैसे 92 का लिखना होगा तो 1 से c मतलब 90 और 2 लगा देंगे। ऐसे ही 9 तक हमको 1 से लेकर रहेगा, सब लगाते जाएंगे साथ में, है ना। चलिए ऐसा ही 100 का आएगा एक बार, तो 100 का हम लिख देंगे c। ऐसा ही 101 का तो c आई लगा दिया, यानी 100 और 101। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ऐसा ही 200 आएगा तो 200 का हम क्या लिखते हैं, तो 200 का हम लिखते हैं 2 गो सी। ऐसे ही हम 300 का क्या लिख देंगे, 300 का लिख देंगे 3 गो सी, आराम से लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही 400 का क्या हम 4 गो सी लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते। 4 गो सी क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखें 400 के 100 के बाद क्या पढ़े 500 का सीधे, तो 500 का होता है डी, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी। लेकिन हमको लिखना है 400 का, तो इसमें से 100 घटाना पड़ेगा। तो 100 का अभी रोमन संख्या हम पढ़े थे सी, तो सी का क्या लिख देंगे पीछे, तो 100 घट गया तो सी डी मतलब क्या हो जाएगा हमारा 400। ऐसा ही अगर 401 देखना होगा, 402 देखना होगा, 403 देखना होगा, तो ऐसा ही सी डी मतलब 400। ऐसा ही 1 का लगा देंगे, 2 का लगा देंगे, 3 का लगा देंगे, 4 के, ऐसा ही बढ़ाते जाएंगे, है ना। ऐसे ही 500 का एक बार आएगा तो 500 का हम लिख देंगे डी। ऐसे ही 501, 502, 503, ऐसा ही हम क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ऐसा ही 500, 600 आएगा तो 600 डी मतलब 500 और 100 का माने में सी, तो आगे लगा दे तो 100 को बढ़ गया। ऐसे ही हम 700 कल पढ़ेंगे तो 700 का हम पढ़ते हैं डी और डबल सी, 700 हो गया। ऐसे ही 800 का पढ़ेंगे डी आई 3 गो सी मतलब, तो 500 और 300 800। ऐसा ही 900 का जब देखेंगे हम लोग तो 900 का हम क्या लिख सकते हैं डी और 4 गो सी लिख सकते हैं। 500 400 900 नहीं, 4 गो सी तो लिख नहीं सकते हैं। तो हम देखेंगे कि 500 के बाद क्या पढ़े थे हम, एम मतलब 1000 पढ़े थे ना, तो लिखेंगे क्या चीज़ हम यहाँ पे एम लिखेंगे। लेकिन हमको तो 1000 लिखना है 900, तो हम क्या करेंगे सी घटाएंगे, पीछे लिख देंगे सी मतलब 100, तो घट गया 900 हो गया। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, 901 902 ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, है ना। ऐसे ही एक बार आएगा 1000, तो 1000 का अभी हम पढ़ें क्या चीज़ एम। ऐसे ही अगर हमको 2000 का देखना होगा तो 2000 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 का एम आराम से लिख सकते हैं। 3000 का हम क्या लिख सकते हैं, 3 को एम लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसा ही हम क्या कर सकते हैं 3000 तक लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे रोमन संख्या लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इधर इधर क्वेश्चन करके, है ना, संख्या देंगे उसका रोमन संख्या। जैसे हम बोलेंगे 47, तो 47 40 का क्या होता है, अभी हम बताए थे क्या चीज कि एक्स एल है, यानी 50 में से 10 घटाएं कितना हो गया 40। और 7 का लिखना है तो 7 का अभी हम पढ़ाए थे आपको भी डबल आई। ऐसे ही अगर हम बोल दिए 56, तो अभी हम पढ़े 50 6 56 होता है, तो 50 का होता है एल और 6 का मेरा हो जाएगा भी और आई हो जाएगा 56 का। ऐसे ही अगर हम पढ़े 84 यानी 84 का, तो देखिए 50 30 80 80 हो गया और 4 चाहिए, तो 4 का होता है आई अभी हो गया हमारा 84 का। ऐसे ही बोले अगर हम जैसे हम दे दिए 96 96 का, तो कुछ नहीं 90 का क्या होता है, अभी हम पढ़े एक्स और सी, और 6 का क्या लिख देंगे भी आई लिख देंगे। चलिए ऐसे ही देखें अगर 120 दे दिए तो पहले 100 का लिखेंगे 100, तो 100 का सी होता है, 20 का क्या हो जाएगा डबल एक्स। एक्स मतलब क्या चीज़, तो एक्स मतलब 10 एक्स मतलब 10, तो 100 और 20 120। ऐसे ही अगर पूछ दे 145, तो देखिए पहले 100 दिया है ना, तो 100 का लिखेंगे सी, फिर 45 तो यानी पहले 40 का लिखेंगे, तो 40 का होता है एक्स और एल, और 5 का मेरा क्या हो जाएगा भी, तो 100 कितना हो गया 45।
ऐसे हम क्या कर सकते हैं, संख्याओं का रोमन संख्या लिख सकते हैं। देखिए और आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम बोल दिए कि 348, तो कैसे, तो 300 का क्या होता है, अभी हम बतलाएं 100 का सी, तो 300 का 3 गो सी, तो 3 गो सी मतलब 300 हो जाएगा आराम से, 3 गो लगता लिख सकते हैं। इसके बाद 40 का लिखना है, तो 40 का हो जाएगा मेरा 1 सॉरी एल, और बच गया 48 8 का, तो 8 का भी 3 गो आई। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, 348 लिख सकते हैं। जैसे और कुछ संख्या दे रहे हैं, जैसे हम दे दिए हैं 615, तो 600, देखिए तो पहले 500, 500 का क्या होता है डी, डी और इस 100 चाहिए तो 100 का होता है सी, तो 500 100 600, बच गया 15, तो 10 का ये होता है एक, साथ भी मतलब 5, 10 5 15, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ऐसे ही देखिए जैसे हम दे दिए 738, तो कुछ नहीं 700 500 और 200, 200 मतलब 200, तो 500 200 700 बच गया 30, तो 30 का होता है x x x 3 गो x मतलब 30, और 8 का होता है भी 3 गो आई। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सभी संख्याओं को रोमन संख्या लिख सकते हैं, है ना। ऐसे हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप बना लीजिएगा, है ना। जैसे हम क्वेश्चन दे दिए आपको, और कमेंट बॉक्स में आप क्या कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिए। जैसे हम क्वेश्चन दे दिए, जैसे आप लिखिएगा 155, 2 नंबर दिए 360, 3 नंबर क्वेश्चन दे दिए 245, 4 नंबर क्वेश्चन दे दिए 1005, ऐसे ही 5 नंबर हो गया मेरा जैसे ले लीजिए आप 748। चलिए यहाँ तक आप 5 को क्वेश्चन क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा जवाब। चलिए इसके बाद देखिए इसमें जैसे हम बतलाए थे, जैसे हमको 1200 जाना है, 1250 कुछ नहीं, देखिए तो अभी हम बतलाए थे 1250 लिखा है ना, तो 1000 का अभी हम बताएं एम, बच गया 200, 200 का हो जाएगा 2 गो सी, और 50 का हो जाएगा एल। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, 1000 के बाद भी रोमन संख्या को लिख सकते हैं। जैसे हम दे दिए आपको कितना 2348, क्वेश्चन हो गया ना। तो देखिए 2000, तो 1000 का जब एम होता है तो 2000 का डबल एम हो जाएगा, तो 1000 और 1000 2000, बच गया 300, तो 300 का 3 गो सी हो जाएगा, एक सी मतलब 100, तो 3 गो सी मतलब 300, अब बच गया 40, 8 48, तो 40 का होता है एक से, और 8 का भी 3 गो आई लिख सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे ही देखिए जैसे हमको 3472 लिखना है, तो देखिए एम मतलब होता है 1000, तो 3 गो एम मतलब 3000, बच गया 400, तो 400 का अभी हम पढ़ते सी और डी पढ़ते ना, सी और डी, बच गया 72, तो 50 गो 60 70 हो गया, और 2 का लगा देंगे डबल आई, तो मेरा हो जाएगा 3472। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सभी रोमन संख्याओं को आराम से लिखते हैं, किसी भी संख्याओं को। जय हिंद जय भारत।